कि लड़की जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और जो हस्बैंड है वो इलाइट फैमिली से। कि लड़का बहुत अच्छा गुड लुकिंग है और जो वाइफ है थोड़ी एवरेज लुकिंग है और लड़के को वो पसंद आ जाती है, तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे पसंद आ गया। तो अब उस चीज को एक्सेप्ट करना भी तो जरूरी है ना। जब आपने पहले एक्सेप्ट किया तो अभी क्यों हम टॉन्ट कर रहे हैं। जो जिसकी लाइफ है उसमें खुश रहो ना, और अगर कोई खुश है तो उसको रहने दो, जीने दो वैसे ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महिमा और आज का हमारा क्वेश्चन है कि लड़की जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और जो हस्बैंड है वो इलाइट फैमिली से यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो इशू क्या है कि लड़की को कई बार बहुत टोंट किए जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, उसकी फैमिली को लेके। तो इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए, आइए हम ये जानेंगे डॉक्टर हिमांशु से। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर लड़का अच्छी फैमिली से है और लड़की थोड़ा सा हम कहें एवरेज फैमिली से है, तो इशू क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आज के टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो देखी जाती है वो है मॉनेटरी स्टेटस, है ना। तो इस केस में अगर हम कहें ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो पहले तो हमें ये समझना है अगर लव मैरिज है तो उस टाइम लड़के ने जैसे भी है लड़की को एक्सेप्ट किया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और ये मैरिज सक्सेसफुल हुई। तो मैरिज के होने के बाद यहाँ पर इन केस ऑफ लव मैरिज हस्बैंड की ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स को बोले कि मैंने देखो इसको एक्सेप्ट किया है विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ग्रेसफुली और प्यार से बताए कि देखो मुझे वो पसंद है और वो जैसी भी है, नाउ शी इज माई वाइफ। और इसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी रहा हो, हम कंफर्टेबल विद हर। और मैंने इसको जो पसंद किया है वो मैंने इसकी मॉरल वैल्यूज एथिक्स उस बेसिस पे पसंद किया है, या लुक्स एनीथिंग जो भी रीजन हो, बट मैंने इसको इसके मनी या फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से जज नहीं करना। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज थी जिस वजह से मैंने एक्सेप्ट किया। पर इसके साथ साथ एक कार्मिक अकाउंट थ्योरी भी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लड़का बहुत अच्छा गुड लुकिंग है और जो वाइफ है थोड़ी एवरेज लुकिंग है और लड़के को वो पसंद आ जाती है, तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे पसंद आ गया। तो यहाँ पे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी है, क्योंकि पास्ट के टाइम उन दोनों सोल्स का आपस में कनेक्शन रहा हुआ होगा। तो यह सोल का सोल से कनेक्शन है जी। अगर हम वैसे बात करें तो हम क्या बात करते हैं? सोलमेट। सोलमेट कहते हैं। यस, कभी मनी मेट का नहीं, सोलमेट कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा इसका ऐसा तो ही मेट होगा। नो, इट्स ऑल अबाउट सोलमेट। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपस में। यस, और पिछले टाइम में कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो कैसे देखते थे? वैल्यूज एंड एथिक्स को देखा जाता था, वो सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी थी। कहते फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, पहले वैल्यूज एंड एथिक्स को देखो। और सिमिलरली इन केस ऑफ अरेंज मैरिज, तो यहाँ फैमिली ने भी कहीं ना कहीं खुद चूज किया है। जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये इस स्टेटस से हैं, तो अब उस चीज को एक्सेप्ट करना भी तो जरूरी है ना। जब आपने पहले एक्सेप्ट किया तो अभी क्यों हम टॉन्ट कर रहे हैं, है ना। और फिर कई बार ये भी कुछ चीजें सुनने को देखने को आती हैं कि वो टॉन्ट वे में कहते हैं कि तुमने तो कुछ देखा नहीं हुआ है, यहाँ आके तुम सब कुछ देख रहे हो। तो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एक कहानी से आप समझ सकते हो। एक बार एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। तो उसने सबसे पूछा आप किसकी किस्मत का खा रहे हो? तो पहली और दूसरी ने कहा आपकी वजह से खा रहे हैं, और तीसरी ने कहा नहीं मैं अपनी किस्मत का खा रही हूँ। तो राजा को गुस्सा आया, तो उसने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जो अपाहिज था, हैंडीकैप था, कि अब इसको मैं पूछूंगा कि तुम किसकी किस्मत का खा रही हो। तो उसने कहा मैं अपनी किस्मत का खा रही हूँ। पर कुछ दिनों बाद वो बाद में पता लगता है कि वो राजा है और शायद कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा था। और जब कुछ दिनों बाद देखा गया तो फिर से वो लड़की एक रानी वाला जीवन व्यतीत करने लगी। और उधर राजा के यहाँ कुछ ऐसा सीन हुआ कि सारा जो राज्य था वो लुट गया। और फिर राजा जब अपनी बेटी के पास जाता है तो बेटी ने कहा कि देखो मैं अपनी किस्मत का खा रही, मैं आपका नहीं खा रही। यहाँ ये मैसेज हमें भी समझना है कि हमारे घर में जो भी मेंबर आया वो अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से आया है,
उसका हिसाब किताब इस घर में है, और अगर वो आकर यहाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहा है तो वो उसके कार्मिक अकाउंट है। तो आत्मा उसने जर्नी भाग पे है ना, हम्म पिछले पास्ट कार्मिक अकाउंट से उसका इस घर में लेन देन का हिसाब यस, किताब। बिल्कुल। तो ये चीज अगर हमें तो वो उसके समझ आ जाए भाग्य में था ना, उसने वो कमाया तो ही उस घर तो में उसको गई ना। मिला। मान लो मैंने इस जन्म में कुछ अच्छे काम किए या कुछ अपनी मनी सेव की और उसकी वजह से मैंने एफडी करवा दी, और एफडी का इंटरेस्ट मुझे आ रहा है तो मेरे कार्मिक अकाउंट है। तो वैसे पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए जिसकी उन्होंने एफडी जमा की और उसका वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? तो इसीलिए होता क्या है घरों में, अपनी बेटी के साथ बहू को कंपैरिजन किया जाता है थोड़ा, कि ये देखो मेरी बेटी तो इतने अच्छे घर से थी, वहां देखो कैसे रह रही है, और ये देखो कैसी फैमिली कैसे से आई थी। और कैसी जीवन व्यतीत कर रही है। तो वो कंपटीशन एंड कंपैरिजन, अंडरस्टैंड इट, बोथ आर डिफरेंट सोल्स। दोनों ने अपना कार्मिक अकाउंट भोगना है। अगर आप किसी को जज और कंपेयर करोगे तो यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव कार्मिक अकाउंट, और कहीं ना कहीं आपके मन में ईर्ष्या द्वेष घृणा ये फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कौन जल रहा है? आप खुद ही खुद जल जल रहे रहे खुद जल हैं। रहे तो हैं। फिर जो जिसकी लाइफ है उसमें खुश रहो ना, और अगर कोई खुश है तो उसको रहने दो, उसको जीने दो वैसे ही। यस। क्यों इस चीजों में फंसे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे भगवान बैठा है, लेट हिम डू हिज वर्क। वो एक ईगो की वजह से थोड़ा ये यस, सब होता है ना। बिल्कुल। तो परमात्मा जब सुप्रीम जस्टिस बैठा है, उसको पता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, इस आत्मा का क्या कार्मिक अकाउंट है, तो ठीक है, एंजॉय इट। और सब मानते भी हैं कि देने वाला भगवान है। यस और जो लड़की ब्याह के घर में आती है वो समझते हैं कि इसको हम खिला रहे हैं। यस एक तरफ कहते हैं कि देने वाला भगवान है, तो वो उस लड़की को भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मैपन आ चुका है, जो बहन ने अभी कहा ईगो, कहीं ना कहीं वो क्रिएट हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि को चला रहा हूँ। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति को बहुत अहंकार हो गया कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो उसको स्वप्न में दिखाई दिया कि भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे पास क्या है, तो उसने बताया कि मेरे पास इतने बंगले हैं। तो भगवान ने जैसे ऊपर से उसको पूरे पृथ्वी ग्रह का दिखाया कि कौन से कंट्री में, वहां चलो, वहां गए, कौन से शहर में, अच्छा उस शहर में कौन सी गली में, तो कितना एरिया, कहते तुम्हारे पास इतना था, और ये पूरी पृथ्वी मेरी है, तुम किस बात का हम लेके बैठे। जब वो अहंकार नहीं करता इंसान, Yes, इतने में ही बहुत इतने में ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज हमें चेंज करनी है। जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो हमें देखा कितना सुंदर जवाब दिया डॉक्टर साहब ने कि कोई भी, हम जैसे ईगो क्रिएट कर लेते हैं कि हमारी फैमिली में कोई थर्ड पर्सन आता है, कोई वाइफ, हमारे बेटे की वाइफ आई, तो हम सोचते हैं कि वो हमारे कर्मों का खा रही है, हमारी मेहनत का खा रही है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो एक सोल है, एक आत्मा है जो जर्नी पे है, जो अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपना धन दौलत सब कुछ एक सूक्ष्म रूप में अपने साथ लेकर आई है, जिसको परमात्मा उसको दे रहा है। तो हमें किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और जो थर्ड मेंबर हमारी फैमिली में आ रहा है, मैरिज के रूप में वाइफ आ रही है, तो उसको बड़ी ग्रेसफुली अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।